हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस ब्यूटीफुल ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे अस्तर लेना है और सैंडून का कपड़ा लेना है और मेन फैब्रिक लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें। तो मेरी साड़ी बची हुई थी, इससे मैंने लहंगा बनाया था एक ब्यूटीफुल सा, और इससे जो मेरी साड़ी बची हुई थी आज हम उसी से इसका ब्लाउज़ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का लहंगा बनाना हो किसी भी पुरानी साड़ी से, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो मैं इसका लिंक दूँगी लहंगे का, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है। तो मैंने आज जो इसका पल्लू था इसको मैंने यूज़ कर लिया था, नीचे का बॉर्डर इसका, और जो ये बचा है फैब्रिक हम इससे यहाँ पे 4 फोल्ड करके यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पल्लू की साइड पे हमारा ये वर्क है, इस वजह से हम यहाँ पे इस कपड़े से निकाल रहे हैं इसको। तो आपको अपनी लंबाई सही से चेक कर लेनी है और आपको इसको बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 फोल्ड करके अस्तर को लेना है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो आप उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चले। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 17 इंच लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे 12 इंच रख रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ पे 7 इंच ले रहे हैं। तो आपका जितना हो आप उतना ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के लिए भी हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे आर्म होल की शेप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फिटिंग पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी आपका बस्ट पॉइंट हो, सॉरी आपका सीना हो, उसका आपको 4th पार्ट लेना है और +2 से आपको 2 मार्जिन में ऐड करना है। और नीचे की साइड पे देखिए हम यहाँ पे 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इसी तरह आपको ऊपर से लेके नीचे तक 2-2 इंच मार्जिन लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिए हम आर्म होल की शेप लगा ले रहे हैं। तो ये शेप हमने 1.5 इंच पे लगाई है। तो अगर आप इस तरह से नहीं लगा पाते तो आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है और इस तरह से आपको शेप लगानी है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे डायरेक्ट लगा दिया है। अब नीचे की शेप लगाएंगे हम फ्रंट वाले आर्म होल की। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हम नीचे से लेंगे, जैसा कि आपको मैं सारे वीडियो में बताती हूँ, सारे ब्लाउज़ के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे देखिए मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ करी है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है, क्योंकि जो हमारी प्लीट पड़ेगी ये हमारा उसके लिए हो जाएगा। तो आपको इस कपड़े को कट नहीं करना होता है और आपको यहाँ पे प्लीट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम बैक का पार्ट अलग निकाल के रख देंगे और फ्रंट की आर्म होल की शेप भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नेक का शेप लगाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको उसकी विड्थ रखनी है 3 इंच और उसकी लंबाई यहाँ पे अपने हिसाब से 6 या 7 इंच के बीच में आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़्यादा डीप मत रखिएगा। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको इसको एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, नहीं तो आपका ब्लाउज़ ख़राब हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए मैं इसकी जो विड्थ है, इसको सॉरी जो इसकी यहाँ पे लंबाई है गले की, वो मैं इसे कम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा इसको हम डीप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 6 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ से हमारा ये 6 इंच है, तो यहाँ से हम 6 इंच या 5.5 इंच ले सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 1/2 इंच आपको थोड़ा माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह का शेप लगाना है। तो ये देखिए ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा सा कर्व लेते हुए हमने यहाँ पे शेप लगाया है। तो इस तरह का आपको शेप लगा देना है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ब्लाउज़ का। तो यहाँ पे अब हम इसे थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कट करेंगे। देखिए आप ध्यान से, इस तरह से हम इसमें मार्जिन देते हुए कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड होगा। और इस कपड़े को आपको फेंकना नहीं है, इस कपड़े का हम यूज़ बाद में करेंगे, क्योंकि इस कपड़े का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह देखिए हमारे बैक का पार्ट है। तो इसको रख के हम अपने बैक को पार्ट को भी कट कर लेंगे। हम बैक और फ्रंट दोनों का जो नेक है वो बिल्कुल सेम रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही जैसा बनाना है इसको। तो आप अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा डीप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डीप नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है, अस्तर वाले फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने सैंटून वाला फैब्रिक लिया है और यहाँ पे जो हमारा साड़ी का कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी के बराबर हम यहाँ पे दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखिए फिर से यही वाले फैब्रिक को ले लेंगे। अब इस ब्लाउज का हम जो आगे वाला पोर्शन है हमने उसको लिया है। अब यहाँ पे और पर बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हम यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस साइज के लिए, इसलिए हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे। अगर आप
कम साइज है जिसका उसका बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत कम लेना होगा। तो आप यहाँ पे 10 से 11 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इस साइड से 3.6 पे निशान लगाया है क्योंकि हमारा जो सीना है वो 36 इंच है। 36 इंच का हमारा 10वां भाग होगा 3.6 इंच, तो हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई 3.6 इंच ली है। तो इसी तरह आप किसी भी शेप का मेज़रमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे हमारा कप लगेगा। तो वो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बस्ट पॉइंट निकालना। तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए कि इसे बस्ट पॉइंट निकालना कैसे है हमको। तो आपको अपने सीने का 10वां भाग लेना है और इस तरह से नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से दोनों पे प्लेट लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्लेट लगा के यहाँ पे इसको तैयार कर लेना है। तो प्लेट लगाने के बाद देखिए इस तरह से आपको चॉक से डस्ट कर देना है। तो ये हमारा दोनों साइड लग जाएगा और यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों साइड आपको इस तरह से प्लेट डाल लेना है और यहाँ पे आपको कप लगाने हैं। तो इस तरह आपको पकड़ना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर देनी है। तो दोनों साइड इस तरह से आप बना लीजिए। उसके बाद आप इसे अब देखिए हम यहाँ पे सैंटून वाले फैब्रिक को हमने रखा। इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें उल्टे साइड से रखेंगे और अब देखिए इसको हम बैक साइड से ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम प्लेट लगाएंगे अपनी। तो ये देखिए सेम कलर का है तो यहाँ पर हमारी चौक शो नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से इसको हाथ रखेंगे और ऐसे करते हुए इस तरह से यहाँ पे एक प्लेट लगा लेंगे। अपना बस्ट पॉइंट हम इसमें भी ले लेंगे क्योंकि हम इस कपड़े में भी प्लेट डालेंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों साइड दोनों कपड़ों में अलग अलग प्लेट डालनी है, इस बात का ध्यान देना है क्योंकि हम यहाँ पे अपने कपड़े को लगाएंगे, इस वजह से आपको इसका ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे दोनों कपड़ों में प्लेट लगा लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इसके बाद आपको इसको लगाना है। अब आपको अपना बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट पे भी आपको प्लेट डालनी है। तो यहाँ से देखिए हम 4 इंच लेंगे और इस तरह से हम नीचे की तरफ इस तरह से 5 इंच की प्लेट डाल देंगे। तो ये प्लेट हमारी 5 इंच की है, ये देखिए फ्रेंड। तो 5 इंच तक आपको प्लेट डालना है और दोनों साइड आपको प्लेट डाल के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इसको हम आपको क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट को पहले रखना है, उसके बाद आपको जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करते हुए रखना है, इसके बाद आपको ये सैंटून वाला फैब्रिक रखना है। तो इस तरह से आप ये ध्यान दीजिए कि आपको इसी तरह से रखना है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे अपने सारे कपड़ों को इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम पूरे पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे आपको इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को सिलाई लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट पे आपको मैंने जैसे बताया था, जिस तरह कपड़े रख के बताया था, इस तरह देखिए हमने ऊपर से इसको पे सिलाई लगा ली है। देखिए जहाँ मैंने बताया था हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमने पूरे को लॉक कर लिया है और नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब हम इसे साइड में रखते हैं और ये देखिए मेन फैब्रिक है हमारा। तो हमने यहाँ पे इसको अलग अलग यहाँ पे इसे प्लेट डालनी थी। तो हमने देखिए अस्तर वाले पार्ट में अलग प्लेट डाली है और सैंटून और मेन फैब्रिक पे अलग प्लेट डाली है। तो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये बैक का पार्ट है इसे हम पहले आपको दिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से नॉज लगा देने हैं जिससे आपका यहाँ पे झोल बिल्कुल भी ना आए। वैसे आता नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे जो आर्म होल वाला एरिया होता है वहाँ पे ज़रूरी है आपको इस तरह से नॉज लगाना, नहीं तो आपका ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है, बनने के बाद फिनिशिंग नहीं आती है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो आपका ब्लाउज़ कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे से नॉज लगाए हैं। आपको ध्यान देना है कि सिलाई हमारी बिल्कुल भी ना कटे। अब यहाँ पे देखिए आपको इस तरह पकड़ना है कि मतलब जो अस्तर वाला पार्ट है और 2 कपड़े को ऊपर अलग रखना है और एक कपड़े को अलग रखना है, अस्तर वाले पार्ट को अलग रखना है और इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए पलट लेना है। तो इस तरह हमारा ये पलट जाएगा और यहाँ पे हमारी फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ डालकर इस तरह से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं जो इसकी नोक होती है। कि देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर आपको सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ऊपर साइड में हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड भी आपको सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बैक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको हम बैक ओपन बनाएंगे तो यहाँ से आपको बीच से इसे कट कर देना है। तो आप इसे बाद में भी कट कर सकते हैं या फिर आप पहले भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे बाद में कट किया है, पहले नहीं कट किया था क्योंकि ये एक साथ ये पूरा ब्लाउज़ बन जाता है। तो अगर आप पहले ही कट कर लेंगे तो आपको
अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको बाद में इसे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें बैक ओपन बनाएंगे, तो इस तरह बीच में आपको इस तरह से करना है और बीच से आपको कट लगा देना है एक। तो वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे प्लेट लगाई थी, यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे प्लेट लगा लेना है, अपनी प्लेट डाल लेंगे। आपको ध्यान देना है कि पहले आपको प्लेट नहीं डालना है, बाद में आपको प्लेट डालना है, नहीं तो आपका ये पलटने में आपको दिक्कत होगी, पलट ही नहीं पाएगा आपका। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अस्तर वाले कपड़े को लेंगे जिसमें हमने यहाँ पे प्लेट डाली थी। अब यहाँ पे हम अपने पैड को लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है पैड लगाने का कि आप मतलब इस तरह प्लेट डालें, 1 डॉट पे प्लेट डाल लें और यहाँ पे जहाँ की आपकी प्लेट का दी एंड होता है वहाँ पे आपको अपने कप को लगा लेना है। तो आप इसे मशीन से भी सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरह से इसको बनाएंगे। जो हमारा जो फिर से हम अपने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे। मैंने आपको ये पार्ट बताना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको बाद में बता रही हूँ। तो ये जो देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो हमारा यहाँ पे ऊपर हम नेट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये नेट है, तो हम इसे पहले 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया और अब हम यहाँ पे इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है इस स्टिच को, आपको एक भी मिस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लाउज़ का। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड किया, फिर हमने एक बार फिर से फोल्ड कर दिया, तो हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ये स्लीव्स है, स्लीव्स क्या जो हम यहाँ पे शोल्डर बना रहे हैं, तो शोल्डर हम यहाँ पे नेट का बना रहे हैं, तो उसी का आपको बताना है मैं आपको कैसे बनाना है। तो ये देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट था ना, हम इसको ले लेंगे क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों का पार्ट है हमारा। तो इस तरह से देखिए हमने एक दूसरे के जस्ट अपोजिट 14 इंच पे निशान लगा देंगे। आप ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो आपका जो नेट है हमारे 6 बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। इसकी भी लंबाई हमारी बीच में यहाँ पे इसको सेम ही रखा था, जॉइंट नहीं रख रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको आगे से पीछे तक का बना रहे हैं। आप इसे अलग अलग रखेंगे तो हम यहाँ पे बहुत ख़राब लगेगा अगर आप अलग अलग बना देंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम आगे पीछे दोनों का जो शोल्डर है वो एक साथ कट कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है, तभी हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आपको यहाँ पे आधा मीटर कपड़े में आपका ये आसानी से बन जाएगा ये शोल्डर। और यहाँ से देखिए हम इसे बीच से भी कट कर ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गैदर डालने हैं। यहाँ पे आप दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो आपके गैदर आसानी से पड़ जाएंगे। तो दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी वाली जो स्टिच होती है वो इसको लगा लेंगे दोनों कॉर्नर पे। अब चलिए सबसे पहले हम अपने वाले फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कप को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह मैं आपको सुई धागे से कप को अटैच कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मशीन से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो हमारे ये देखिए दोनों जो ये कपड़ा था सैंटून वाला और मेन फैब्रिक, ये हमारा स्टिच हो गया है। यहाँ पे भी हमने प्लेट डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको इसके ऊपर हमको इस तरह से इसको रख देना है। तो आपको ध्यान से इसको रखना है, बहुत अच्छे से सेट कर लेना है क्योंकि हमारा ये फ्रंट का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको जैसे हमने बैक पार्ट पे सिलाई लगाई थी, इसी तरह आपको फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो आप इसे इतना कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे से नॉस लगा लेंगे जैसे हमने यहाँ पे बैक पार्ट पे लगाए थे, इसी तरह आपको फ्रंट पार्ट पे लगा लेना है और इसको आपको पलट देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको पलट दिया है। आप यहाँ पे अब चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करके रख लिया है। अब देखिए अब आप पैड को बाहर की तरफ से टर्न कर देंगे, लेकिन आपको पहले टर्न नहीं करना होता है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लूज़ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हमने नेट कट किया था, अब हम उसे अटैच करना बताएंगे आपको कि कैसे अटैच करना है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। अब यहाँ पे हम इसको एक धागे को पकड़ेंगे और धागे पे हम यहाँ पे गैदर डालेंगे। तो इस तरह देखिए हमने एक धागे को पकड़ा। आपको हमेशा धागे को थोड़ा लंबा कर देना है दोनों साइड से। तो इस तरह से देखिए हमने पकड़ते हुए यहाँ पे छोटे छोटे से गैदर डाल लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर नीचे आपको छोटे छोटे से इसी तरह गैदर डालने हैं और जितना भी आपकी शोल्डर की चौड़ाई रखनी हो आपको उस हिसाब से अपने गैदर को मेंटेन कर लीजिए। मैं यहाँ पे 4 या 4.5 इंच पे रखूँगी, तो उतने ही मैं यहाँ पे गैदर डालूँगी। तो आपको दोनों फैब्रिक को इस तरह मिला के रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया एक पार्ट। इसी तरह हम यहाँ पे दोनों दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको एक पार्ट रखना है अपना और इसमें हम अपने गैदर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ तक हमारा ये आ रहा होगा हम वहाँ तक इसको लेंगे। तो ये देखिए हमने ऊपर वाले पार्ट पे अभी सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हम एक साथ पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 4.5 इंच हम ले रहे हैं। 4.5 इंच का शोल्डर रख रहे हैं, आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको उल्टे साइड से यहाँ पे इसको ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर से आपको सिलाई लगाना है, दोनों तरफ आपको सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो ये देखिए ऊपर वाले पार्ट पे हमने पहले इसीलिए सिलाई नहीं लगाई थी, आप इसको भी इसी तरह बना लीजिए और इसके ऊपर अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पे अटैच कर लिया है इसको और एक साथ हमने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा दी है। तो इसी तरह आपको, मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट पे पहले अभी अटैच किया है, अब हम इसको बैक वाले पार्ट पे भी अटैच करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड से ये कुछ इस तरह से लग रहा है और हम अब इसको बैक साइड से अब इसे अटैच करेंगे। अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है तो हमने वहाँ पे इसमें आई हुक की पट्टी लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है और बीच से इसे कट कर दिया था हमने यहाँ पे। तो इस तरह आपको इसे कंप्लीट कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपने जो हमारा ये पार्ट था पीछे वाला, इसको भी हम 4.5 इंच पे रख रहे हैं पीछे की तरफ भी। और इस तरह से आपको फैलाते हुए इसको पहले आप पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं, उसके बाद आप ऊपर सिलाई लगाइए। तो पहले हम यहाँ पे इसमें डायरेक्ट सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। आप यहाँ पर इसमें पीछे की तरफ जिप भी लगा सकते हैं अगर आपका मन हो तो। अगर आप यहाँ पे इसमें डीप रखेंगे तो आपका इतना बड़ी आई हुक की पट्टी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें पीछे लेस पे अटैच कर दी है। तो हम यहाँ पे आगे पीछे जो हमारा साड़ी का बॉर्डर बचा था उससे हम यहाँ पे लेस की तरह इसको अटैच कर लेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड पे इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पे आपको किनारे से यहाँ पे इसको आपको साइड फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको इस सिलाई लगा के दिखाते हैं, इसके बाद इसका फाइनल लुक आपका किस तरह का आएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बना है ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये है फाइनल लुक। आप इसे क्रॉप टॉप की तरह भी पहन सकते हैं और आप इसे ब्लाउज की तरह भी पहन सकते हैं और आप इसे लहंगे के ब्लाउज के साथ, साड़ी के ब्लाउज के साथ, किसी के साथ ही पहन सकते हैं। ये डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। अगर आपका ये नेट है जो ऊपर की तरफ, अगर आपका शोल्डर की तरफ गिर रहा है तो आप यहाँ पे इसे कुछ भी यहाँ पे लेस की तरह इसमें लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई डोरी भी अटैच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू लाती रहूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा।